सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट है कि एचटेट 2025 कब होगा। तो आज इसी डाउट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो भी अभी लास्ट टाइम एचटेट कंडक्ट हुआ था 2025 के अंदर, वो एचटेट 2024 का था, जो कि 2025 में हुआ था। मतलब जो एचटेट 2024 था वो 2025 में कंडक्ट हुआ, और अब जो 2025 है एचटेट 2025 वो 2026 में कंडक्ट होगा। अब सबके माइंड में है कि ये कब होगा। हम सबको पता है कि अभी जब लास्ट टाइम एचटेट पोस्टपोन हुआ था 2026 के फरवरी में, तो उसका एक ही रीज़न था, वो था बोर्ड एग्ज़ाम, 10th-12th के बोर्ड एग्ज़ाम। और अब सब ये भी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, तो अब बोर्ड वाले ऑब्वियसली एचटेट का ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, और ये न्यूज़ कई बार आ भी चुकी है। और फिर वही सेम प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के सामने, जैसे कि अभी 2026 की फरवरी में हुआ था कि एग्ज़ाम इतना जल्दी करा दिया, प्लीज़ जिसको पोस्टपोन करा दो। एग्ज़ाम जल्दी नहीं होता, बस हमारी जो प्रिपरेशन है वो ही लेट स्टार्ट होती है। अब हमको इतना टाइम मिल चुका है, बट फिर भी अगर हमें नेक्स्ट मंथ में ये बोल दिया जाए कि आपका एचटेट है, तो फिर भी सभी स्टूडेंट यही बोलेंगे कि हमें और टाइम मिलना चाहिए। क्यों टाइम मिलना चाहिए? उन्होंने सबको इतना टाइम दिया है। जब आप ये डिस्कस कर रहे हो कि एचटेट कब होगा, उस टाइम अगर पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली एचटेट ईज़िली क्रैक हो जाएगा। तो एक ही बात है कि डोंट वेस्ट योर टाइम कि कब होगा, कैसे होगा। अब ये तो कन्फर्म है कि 100% एचटेट होगा। उनका एक ही रीज़न था ना कराने का, अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। उनके एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। अब उनके पास एक ही काम है, एचटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। तो इसलिए कि इस बार भी आप ये सोच के प्रॉब्लम में ना आए कि इसको पोस्टपोन करा दे, इससे बढ़िया है कि आप इसकी प्रिपरेशन करो। अब जब एग्ज़ाम आए तो उस टाइम आपके माइंड में 1% भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे पास इनफ टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते। उस टाइम आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, इस बार मेरा 100% एचटेट क्लियर हो जाएगा। और आप सबको पता है कि ये एचटेट कितना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार वैकेंसी आएंगी, लास्ट के एंड तक आते आते वैकेंसी आएंगी। अगर इस बार एचटेट क्लियर नहीं हुआ तो फिर एचटेट क्लियर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर नहीं पता कि कब वैकेंसी आए। अगर आप अभी अपने एचटेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो और उसके बाद आप चाहे तो स्क्रीनिंग की भी तैयारी कर सकते हो। जिसको जॉब लगनी होती है वो ये नहीं देखता कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा। उसको ये पता होता है कि मुझे क्या करना है, और वो करता है। और देख लेना, एट द एंड वही स्टूडेंट इस साल जॉब लगने वाले हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जो प्रिपरेशन है वो नहीं छोड़ी। अगर आपने छोड़ दी है तो कोई नहीं, इस अभी भी इनफ टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन रीस्टार्ट कर सकते हो। उन सभी स्टूडेंट से पूछो जो पिछली बार उन्होंने सीटेट की लेन नहीं किया था और फिर सीटेट नहीं आया था, 1 साल तक सीटेट नहीं आया था, और उन्होंने इतनी सारी वैकेंसी मिस कर दी। उसमें फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती आप सबके लिए कि उनकी गलती है, उन्होंने सीटेट कंडक्ट नहीं कराया तो इसलिए उनको ये मौका देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपनी मेहनत में लगे रहो। अगर आपको जॉब चाहिए, रियल में जॉब चाहिए, लाइफ में रियल में कुछ करना है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी भी आपके पास इतना टाइम है। और उस टाइम ना, अगर प्रिपरेशन कर भी देते हो आप लास्ट में स्टार्ट, तो एक ही डाउट होता है कि क्या क्लियर होगा या नहीं होगा मेरा फिर उसके बाद रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट में कट ऑफ जब भी हमारी आंसर की आती है उसमें ये डाउट होता है कि मेरा 1 मार्क्स कम है, क्या मेरा हो जाएगा। फिर इन डाउट्स में ही बने रहते हैं। उसके बाद लाइफ में या आगे की प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट बस एक ही चीज़ में लगे रहते हैं कि मेरा 1 नंबर कम है, मेरे 2 नंबर कम है, क्या मेरा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको एक ही चीज़ है कि मेहनत करो, अपनी एचटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर नहीं करी है तो।
अगर रियल में आपको जॉब चाहिए ना, क्योंकि फिर वैकेंसी कब आए कुछ नहीं पता।